जापान में दो मंदिर थे। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, जैसे सदियों से मंदिर हमेशा से रहे हैं। पुजारी इतने दुश्मन थे कि उन्होंने एक दूसरे को देखना भी बंद कर दिया था। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते तो एक दूसरे को नहीं देखते थे। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते तो बात करना बंद कर देते थे। सदियों से उन दो मंदिरों और उनके पुजारियों ने बात नहीं की थी। लेकिन दोनों पुजारियों के पास दो छोटे लड़के थे, उनकी सेवा करने के लिए, बस काम निपटाने के लिए। दोनों पुजारियों को डर था कि लड़के आखिर लड़के ही होते हैं और वे एक दूसरे के दोस्त बन सकते। एक पुजारी ने अपने लड़के से कहा, याद रखना, दूसरा मंदिर हमारा दुश्मन है। दूसरे मंदिर के लड़के से कभी बात मत करना। वे खतरनाक लोग हैं। उनसे वैसे ही बचो जैसे कोई बीमारी से, जैसे कोई प्लेग से बचता है, उनसे बचो। लड़का हमेशा दिलचस्पी लेता था, क्योंकि वह बड़े बड़े उपदेश सुनकर थक जाता था। वह उन्हें समझ नहीं पाता था। अजीब अजीब धर्म ग्रंथ पढ़े गए, उसे भाषा समझ नहीं आई। बड़ी बड़ी आखिरी समस्याओं पर चर्चा हुई। खेलने के लिए कोई नहीं था, बात करने के लिए भी कोई नहीं था। और जब उससे कहा गया दूसरे मंदिर के लड़के से बात मत करो, तो उसके मन में बहुत लालच आया। लालच ऐसे ही आता है। उस दिन वह दूसरे लड़के से बात किए बिना नहीं रह सका। जब उसने उसे सड़क पर देखा तो पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा लड़का थोड़ा फिलोसॉफिकल था। बड़ी फिलोसॉफी सुनकर वो भी फिलोसॉफिकल हो गया था। उसने कहा, जा रहे हैं, कोई आता जाता नहीं है। ये हो रहा है हवा मुझे जहां भी ले जाए। उसने गुरु को कई बार कहते सुना था कि बुद्ध ऐसे ही जीते हैं, एक सूखे पत्ते की तरह। हवा उसे जहां भी ले जाए वह चला जाता है। तो लड़के ने कहा, मैं नहीं हूं, कोई करने वाला नहीं है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक सूखा पत्ता हूं, हवा मुझे जहां भी ले जाए। दूसरा लड़का हैरान रह गया। वह जवाब भी नहीं दे पाया। उसे कहने के लिए कुछ नहीं मिला। वह सच में शर्मिंदा था और उसे यह भी लगा, मेरे मालिक ने इन लोगों से बात न करके सही किया। ये खतरनाक लोग हैं, ये कैसी बात है? मैंने एक आसान सा सवाल पूछा था, तुम कहाँ जा रहे हो? असल में मुझे पहले से पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों बाजार से सब्जियां खरीदने जा रहे थे। एक आसान सा जवाब ही काफी होता। वो वापस गया, अपने मालिक से कहा, मुझे माफ करना, आपने मुझे मना किया था, मैंने आपकी बात नहीं मानी। असल में आपके मना करने की वजह से ही मेरा मन ललचा गया था। यह पहली बार है जब मैंने उन खतरनाक लोगों से बात की है। मैंने बस एक आसान सा सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और वह अजीब बातें कहने लगा। न कोई जाना है, न कोई आना। कौन आता है, कौन जाता है। मैं तो एकदम खालीपन हूँ। वह कह रहा था, बस हवा में एक सूखा पत्ता, और हवा मुझे जहां भी ले जाए। मालिक ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब कल उसी जगह खड़े हो जाओ और जब वो आए तो उससे फिर पूछो, तुम कहाँ जा रहे हो? और जब वह ये बातें कहे तो तुम बस कहो, यह सच है। हाँ, तुम एक सूखा पत्ता हो, मैं भी हूं। लेकिन जब हवा नहीं चल रही हो तो तुम कहाँ जा रहे हो? फिर तुम कहाँ जा सकते हो? बस इतना कह दो और इससे वह शर्मिंदा हो जाएगा, और उसे शर्मिंदा होना ही है, वह हारना ही होगा। हम लगातार झगड़ते रहे हैं और वह लोग हमें किसी भी बहस में हरा नहीं पाए हैं, तो कल ये करना ही होगा। लड़का सुबह जल्दी उठा, अपना जवाब तैयार किया। जाने से पहले उसे कई बार दोहराया। फिर वह उस जगह पर खड़ा हो गया जहां से लड़का सड़क पार करता था। बार बार दोहराया, खुद को तैयार किया, और फिर उसने लड़के को आते देखा। उसने कहा, ठीक है, अब। लड़का आया। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो उम्मीद कर रहा था कि अब मौका मिलेगा, लेकिन लड़के ने कहा, जहां भी पैर मुझे ले जाएंगे, हवा का कोई जिक्र नहीं, कुछ न होने की कोई बात नहीं, न करने वाले का कोई सवाल ही नहीं।
अब क्या करें? उसका पूरा बनाया जवाब अजीब लग रहा था। अब हवा की बात करना बेमतलब होगा। फिर से निराश। अब सच में शर्मिंदा कि वो बस बेवकूफ था और ये लड़का जरूर कुछ अजीब बातें जानता है। अब वो कहता है, जहां भी पैर मुझे ले जाएं। वह मास्टर के पास वापस गया। मास्टर ने कहा, मैंने तुमसे कहा है कि उन लोगों से बात मत करना, वे खतरनाक हैं। यह हमारा सदियों पुराना अनुभव है। लेकिन अब कुछ करना होगा। तो कल तुम फिर पूछो, तुम कहां जा रहे हो? और जब वह कहे, जहां भी मेरे पैर मुझे ले जाएं, तो उससे कहना, अगर तुम्हारे पैर नहीं होते तो उसे किसी न किसी तरह चुप कराना होगा। तो अगले दिन उसने फिर पूछा, तुम कहां जा रहे हो? और इंतजार किया। और लड़के ने कहा, मैं सब्जियां लेने बाजार जा रहा हूं। इंसान आमतौर पर अतीत से काम करता है और जिंदगी बदलती रहती है।